अगला पॉइंट लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। +3 का मतलब क्या होता है भैया? 3 ऐसे कमरे खाली होंगे जहां 3 मेहमान आके बैठ सकते हैं, इसका मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। यह ऑक्सीकरण अवस्था +3 कहलाती है। यह ऑक्सीकरण अवस्था 6s1 5d1 तीनों इलेक्ट्रॉन के निकालने के कारण होती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3 खाली जगह बचेंगे, तो भैया 3 मेहमान के लिए जगह बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तत्व जो है 2 मेहमान के लिए खाली जगह बचा के रखते हैं और कुछ मेहमान 4 जगह खाली जगह बचा के रखते हैं, तो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये थी कहानी। तो अब क्या हुआ भैया? अब यहाँ पे क्या कहानी है? अब यहाँ पे क्या कहानी बनता है? याद करो, संकरण में हम लोग पढ़ते थे सवाल। संकरण में क्या करते थे? जितने मेहमान की आने वाले हैं उतने कमरे बना के रखते थे। मान के चलो 2 मेहमान आने वाले हैं, 2 खाली जगह बचा के रखते थे। जैसे एक मेहमान यहाँ आके बैठ जाएगा, दूसरा मेहमान यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ये देखो, तो ये थी कहानी। बात करते हैं उपयोग का। क्या उपयोग है भैया? इसके 2 उपयोग हमको दिखाई दे रहा है। पहला उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में, अगला उपयोग दिखाई दे रहा है सन ग्लास बनाने में। आगे बढ़ते हैं। सीरियम, थोरियम आदि ऑक्साइड का उपयोग गैस लैंप का या फिर मेडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल रंगीन कांच तथा फिल्टर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग भैया? लैंथेनाइड का। क्या लिखा है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी में अंतर। लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। लैंथेनाइड के यौगिक क्षारीय प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। एक्टेनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? कम क्षारीय, ये है अधिक क्षारीय। तो ये थी कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये तत्व जो है किसके बाद आते हैं? लैंथेनम के बाद आते हैं। ये तत्व एक्टीनियम के बाद आते हैं, इसलिए इसका नाम एक्टेनाइड श्रेणी पड़ गया और इसका नाम जो है लैंथेनाइड श्रेणी पड़ गया। अब एक्टेनाइड श्रेणी के सामान्य गुणधर्म को देखते हैं। रेडियोधर्मिता। सभी एक्टेनाइड तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, मतलब रेडियो सक्रिय होते हैं। और यूरेनियम 92 के बाद के तत्व ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। गलनांक और क्वथनांक की बात अगर हम करें तो गलनांक और क्वथनांक में लिखा हुआ है एक्टेनाइडों के गलनांक और क्वथनांक भैया उच्च होते हैं, किंतु संक्रमण तत्वों से कम होते हैं। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के जो गलनांक और क्वथनांक थे उससे थोड़े कम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण। क्या बोलता है चुंबकीय गुण? एक्टेनाइडों के ऐसे आयन जिनमें अयुग्मित 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनके पास युग्मित जोड़ी के इलेक्ट्रॉन होंगे भैया वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, और जिसके पास जोड़ी के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अनुचुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। ये कहानी कई बार हम लोग पढ़ ली है इस अध्याय में। सामान्य गुण की बात करते हैं। उबलते जल से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्राइड बना लेते हैं। बात करें अगर एक्टेनाइड का, तो अधिक क्रियाशील होते हैं एक्टेनाइड। HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ये थी कहानी, कुछ गुणधर्म इसके बारे में। बात करें उपयोग का, तो यूरेनियम और थोरियम का उपयोग भट्ठी में, परमाणु भट्ठी में किया जाता है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग गैस लैंप या फिर मेडल बनाने में किया जाता है, और थोरियम के लवण का उपयोग कैंसर के उपचार में यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइड संकुचन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या है लैंथेनाइड संकुचन? तो देखते हैं क्या होता है भाई। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साथ ही साथ परमाणु के आयनों के आकार में कमी होती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है उसके आयनों के आकार में कमी पाया जाता है। तो इस कमी के पाए जाने के कारण इसको हम सिकुड़ते जाते हैं, उसका आकार छोटा होते जाता है। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। जैसे जैसे परमाणु का आकार, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा उससे परमाणु के आयनों के आकार में कमी होते जाएगी। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार में कमी, संकुचित होता जाएगा, छोटा होते जाएगा। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं।
अब लैंथेनाइड संकुचन के परिमाण क्या क्या है, क्या क्या परिमाण पाए गए लैंथेनाइड संकुचन के। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, अतः इनके गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये थी कहानी भैया। लैंथेनाइड संकुचन का कारण दिया है। लैंथेनाइड संकुचित क्यों संकुचित हो रहा है, छोटा क्यों हो रहा है। लैंथेनाइड में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जा करके उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक का धन आवेश और यहाँ पर बाह्यतम कोश में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसके कारण आकार बहुत छोटा होते जाएगा। ये नाभिक परमाणु का आकार बहुत छोटा होते जाएगा। तो ये थी कहानी, आकर्षण बल के कारण आकार का परमाणु का आकार छोटा हो गया, संकुचित हो गया। तो ये थी कहानी लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। अगला सवाल जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, क्यों। तो संक्रमण तत्व द्वारा लीगेंड, अध्याय 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लीगेंड या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के साथ उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक बनाते हैं। कारण क्या है, कारण समझते हैं। संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा या नाभिकीय आवेश उच्च होता है। आकार छोटा है और नाभिकीय आवेश उच्च है, अतः अन्य आयन या लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। छोटा आकार और आयन उच्च है, इसलिए किसी और को आसानी से आकर्षित कर लेता है। तो ये थी कहानी उपसहसंयोजी यौगिक बनाने के बारे में। लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार लेता है और पर्याप्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। कुछ नहीं यार, मेहमान जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और खाली जगह बचा के रखता है मेहमान के लिए। जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, जिसमें केंद्रीय धातु आयन है फेरस। फेरस के यहाँ पर 6 मेहमान आने वाले हैं। तो ये थी कहानी कॉपर फेरोसाइनेट, जो कि उपसहसंयोजी यौगिक है।